तो यहाँ पे अस्पृश्यता अस्पृश्यता रूप एवं परिप्रेक्ष्य के बारे में। अस्पृश्यता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के किसी पृथक विशिष्ट समूह है, यानी अस्पृश्य समूह पर कई निर्योग्यताओं को आरोपित कर उसे संपूर्ण समाज में अलग अमानवीय जीवन जीने को विवश करती है। अस्पृश्यता हिंदू सामाजिक संगठन में गंभीर रूप से व्याप्त है तथा यह भारतीय समाज में एक समूह या भाग की पृथकता को संपूर्ण समाज में संभव बनाती है। आगे, परंपरागत हिंदू समाज चार वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इनमें ब्राह्मण सबसे उच्च स्तर पर व शूद्र सबसे निम्न स्तर पर विद्यमान थे। इन चार वर्णों के अतिरिक्त इस व्यवस्था से संबंधित एक पांचवा समूह भी था, जिसे इस व्यवस्था से संबंधित होते हुए भी इसमें स्थान प्राप्त नहीं, तो यहाँ पे इसमें स्थान प्राप्त नहीं था। साथ ही इन समूहों को अस्पृश्य, अत्यंज तथा चांडाल्य और पंचम और अछूत जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। भारत के विभिन्न भागों में इनका अलग अलग नाम भी था। जैसे महाराष्ट्र में इनका नाम माहर है और पश्चिम बंगाल में बागड़ी है और तमिलनाडु में पतना एवं पांड्या है तथा उत्तर प्रदेश में भंगी व चमार कह सकते हैं। आगे, गांधी जी ने इसी समूह के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त 1935 के अधिनियम में इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया था। इस समूह को जन्म से अपवित्र समझा जाता था और माना जाता था कि इनके स्पर्श या छाया एवं सांस से भी ऊंची जाति के लोग अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा प्राचीन इसके पहले के लोगों का मानना, उच्च जातियों का मानना रहा है। आगे, इसलिए अछूतों को गांव से बाहर दक्षिण दिशा में रहने के लिए विवश किया गया था। इनको सुबह व शाम घर से निकलने पर प्रतिबद्ध था, क्योंकि इस समय पर परछाई के सबसे लंबे होने के कारण इनकी छाया से उच्च जाति के लोगों को अपवित्र होने का अंदेशा रहता था। इन्हें गांव की मुख्य सड़कों व गलियों पर चलने की मनाही थी। मंदिरों में इनका प्रवेश वर्जित था तथा ये गांव के सार्वजनिक तालाबों व कुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। न्यायालय में भी इन्हें एक निश्चित दूरी से अपनी बात रखनी पड़ती थी। तो कितना दलितों के, पिछड़े वर्गों के साथ है, कितना गलत तरीके से बर्ताव किया गया है, जान सकते हैं। आगे, कुछ लोगों द्वारा, सभी लोगों द्वारा नहीं कहा जा सकता, कुछ लोगों द्वारा। आगे, इसके अतिरिक्त उन्हें संस्कृत बोलने या सुनने तथा शिक्षा प्राप्त करने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। इनके लिए अपवित्र कार्य जैसे मैला साफ करना और मृत पशुओं को फेंकना आदि निर्धारित किए गए थे। उपयुक्त सभी नियोक्ताएं उन पर बलपूर्वक लागू थीं तथा इनका उल्लंघन करने पर
मृत्युदंड यदि कोई उल्लंघन करता था इन नियमों का तो उसे मृत्युदंड की सजा भी मिलती थी। इस प्रकार कह सकते हैं कि अस्पृश्यता ने अछूतों को मुख्य समाज से पृथक किया और उन्हें अनेक नियोक्ताओं वाला जीवन जीने को विवश किया। तो यहाँ पर इन्हीं के बीच से पिछड़े वर्गों से बीच से कई ऐसे विद्वान और महापुरुष भी उभरे जो इन पर वार किया और यहीं से उच्च जातियों से आने वाले ऐसे कई महापुरुष हुए, महिलाएं हुई जो इन जातियों को समर्थन दिया, आगे बढ़ाने में मदद किया। आगे कहना है भारत में व्याप्त इस अस्पृश्यता को कई कारणों का परिणाम माना जाता है। यथा इसमें जैसे हिंदू धर्म में निहित पवित्रता व अपवित्रता की धारणा ने अछूतों एवं अन्य वर्गों के बीच एक बड़े अंतराल को जन्म दिया। आगे अपवित्रता समझे जाने वाले भोजन जैसे सुअर, गाय या अन्य प्रकार के मांस से सेवन करने के फलस्वरूप मुख्य समाज में अस्पृश्यों, जो यहाँ पे पिछड़े वर्गों के लिए अस्पृश्यों का प्रयोग किया गया है, अस्पृश्यों का समागम निषिद्ध कर दिया गया। आगे अस्पृश्यों द्वारा अपने मंदिरों में गैर सांस्कृतिक कृत्यों जैसे पशु बलि, नर्तदूतों की पूजा आदि करने के कारण वे मुख्य समाज से अलग थलग मानी जाने लगे। आगे अस्पृश्यों, यहाँ पे दलित और पिछड़ा ना करके यहाँ पे अस्पृश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है वाक्य का। तो यहाँ पे अस्पृश्यों द्वारा अपवित्र कार्य जैसे मैला ढोना और यहाँ पे दाह करना और मृत जानवरों को ढोना और चमड़ा उतारना आदि किए जाते थे इनके द्वारा। इसलिए इन्हें इनके संपर्क को दूषित माना जाता था। आगे इनकी प्रदत्त परिस्थिति को महत्व मिलने के कारण इनकी पवित्रता स्थिति बाद में आनुवांशिक बन गई। सामाजिक रूप से निम्न मानने के फलस्वरूप इस समूह को सदैव अस्पृश्य माना भारतीय मूल्य व्यवस्था का एक भाग बन गया। तो यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। तो यहाँ पर अस्पृश्यता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के किसी पृथक विशिष्ट समूह यानी अस्पृश्य समूह पर कई निर्योग्यताओं को आरोपित कर उसे संपूर्ण समाज से अलग अमानवीय जीवन जीने को विवश करती है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता को बताया गया दलित हिंदू समाज के अंतर्गत दलित पिछड़े वर्गों के बारे में। तो यहाँ पे अस्पृश्य रूप एवं परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है। अब बात करते हैं अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित परिक्षेप के बारे में। तो यहाँ पे अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित परिप्रेक्ष्य के बारे में जानिए। अस्पृश्यता से संबंधित परिप्रेक्ष्यों को प्रमुखतः दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे इन्हें दो भागों में बांट करके समझा जाए। तो यहाँ पे पहला भाग है सुधारवादी परिप्रेक्ष्य। तो जानिए सुधारवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार अस्पृश्यता भारतीय सामाजिक व्यवस्था व जाति व्यवस्था का अंग नहीं है। यह अस्पृश्यों को जाति व्यवस्था में शामिल करके भारत में अस्पृश्यता की समाप्ति चाहता है। अतः यह दृष्टिकोण जाति व्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न नहीं करता। यह अस्पृश्यता को पाप मानकर इसका उन्मूलन कर जाति व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी व दयानंद सरस्वती के विचारों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर बताया सुधारवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। अब बात करते हैं दूसरा जो है भाग है वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। तो जानिए वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य इस परिप्रेक्ष्य के
मुताबिक मुताबिक अस्पृश्यता भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। यह परिप्रेक्ष्य इसके उन्मूलन हेतु वैकल्पिक सामाजिक संरचना की स्थापना की बातें करता है। इस परिप्रेक्ष्य को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रथम तो धर्मांतरण का परिप्रेक्ष्य जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए धर्म परिवर्तन को आवश्यक मानता है। इसके तहत डॉक्टर अंबेडकर के विचार शामिल किए जा सकते हैं। अंबेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का एक आवश्यक भाग है और इस जाति व्यवस्था का मूल आधार हिंदू धर्म एवं विचारधारा है। अब हिंदुओं को धर्म से विलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अस्पृश्यता व जाति व्यवस्था का उन्मूलन संभव नहीं है। अतः अस्पृश्यों की अमानवीय एवं शोषणकारी दशाओं से मुक्ति, तो यहाँ पे मुक्ति धर्म परिवर्तन द्वारा ही हासिल की जा सकती है। अब यहाँ पे प्रथम स्टेप बताया। अब यहाँ पे द्वितीय भाग, तो द्वितीय में धर्म निरपेक्ष परिप्रेक्ष्य है जो अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए एक वैकल्पिक सामाजिक संरचना की स्थापना की बात करता है। इसके अनुसार धर्म निरपेक्ष शिक्षा की प्राप्ति द्वारा आर्थिक व राजनीतिक शक्ति पाकर अपनी परिस्थिति अर्थात स्थिति, तो यहाँ पे अपनी परिस्थिति को ऊंचा करने पर बल दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर अस्पृश्यता के मूल, तो यहाँ पे अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधी परिप्रेक्ष्यों में यदि प्रथम परिप्रेक्ष्य को देखें तो इसे पूर्णतः व्यवहारिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती के अनुसार पुरानी वर्ण व्यवस्था को लागू कर अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा सकता है, जो कि व्यवहारिक नहीं लगता और ना ही संभव लगता है। धर्म परिवर्तन के संदर्भ में भी देखें तो ईसाई या बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद भी अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं किया जा सका है। साथ ही इन धर्मों में भी छुआछूत व जाति भेदभाव जैसी निर्योग्यताएं शामिल रही हैं। आगे बात करते हैं। यहां पर बताया गया है वर्तमान वैश्वीकरण, तो यहाँ पे वर्तमान वैश्वीकरण एवं आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में जाति को पूर्णतः त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक तरफ है जहां पहचान के संकट का समाधान करती है, वहीं दूसरी तरफ इसे आर्थिक व राजनीतिक शक्ति भी हासिल होती है। अतः ऐसी स्थिति में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एकीकरण या धर्मनिरपेक्षता का परिप्रेक्ष्य सबसे अधिक सटीक प्रतीत होता है, जिसके तहत जातीय अस्मिता को बनाए रखते हुए अस्पृश्यों को यहाँ पे पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने पर बल दिया जाता है। भारतीय संविधान भी इसी परिप्रेक्ष्य को आत्मसात करता है। तो यहाँ पर बात किया गया वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य। अब यहीं पे बात करते हैं भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास। तो यहाँ पे जो है भारत में जो दलित जनजाति के पिछड़े लोग हैं, उन्मूलन के प्रयास इसमें, तो भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास है। भक्ति आंदोलन, तो जानिए भक्ति आंदोलन। इसमें भक्ति आंदोलन 12वीं से 14वीं शताब्दी के कालक्रम में भारत में उदित हुई।
भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन द्वारा जाति विभाजन एवं अस्पृश्यता पर प्रहार किया गया। भक्ति काल के प्रसिद्ध संत और कबीर जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता का विरोध करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, इनका कहना है जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, तो यहां पे पड़े रहने दो मयान में। तो यहां पे कहने का अर्थ है, तो यहां पे इनका कहना है जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। तो ये कबीरदास जी का कहना है। अब यहीं पे बात किया हमने भक्ति आंदोलन। अब यहीं पे बात करते हैं इसके आगे समाज सुधारक आंदोलन के बारे में। तो 2 लाइन व्यक्त करते हैं समाज सुधारक आंदोलन पर। तो यहाँ पे समाज सुधारक आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से भी अस्पृश्यता व अंधविश्वासों की समाप्ति के प्रयास किए गए। विवेकानंद व दयानंद सरस्वती और यहाँ पे ज्योतिबा फूले और महादेव गोविंद रानड़े तथा कालांतर में ईवी, तो यहाँ पे ईसवी, तो यहाँ पे रामास्वामी नायकर और अंबेडकर आदि के प्रयासों को इस दिशा में महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। तो यहाँ पे बताया समाज सुधारक आंदोलन के बारे में 2 पंक्तियां। अब यहाँ पे बात करते हैं धर्मांतरण आंदोलन के बारे में। तो जानिए 2 शब्द, 2 लाइन धर्मांतरण आंदोलन के बारे में। अस्पृश्यता उन्मूलन में धर्मांतरण का प्रयास भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके तहत माना गया है कि हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को ग्रहण करना ही अस्पृश्यता से मुक्ति का एकमात्र मार्ग हो सकता है। तो यहाँ पे धर्मांतरण आंदोलन। अब बात करते हैं आगे संस्कृतिकरण आंदोलन के बारे में। तो जानिए यहाँ पे संस्कृतिकरण आंदोलन भारत में अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु सांस्कृतिकरण जैसे अनुकरणात्मक आंदोलन चर्चा में रहे हैं। इसके तहत उच्च जातियों के मूल्यों व प्रतिमानों को अपनाने पर निम्न जातियों का जोर रहा है। तो यहाँ पे संस्कृतिकरण आंदोलन बताया। अब आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन। धर्मनिरपेक्षता आंदोलन। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हासिल करने और आर्थिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके स्वयं की परिस्थिति को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया के द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन का एक मुख्य प्रयास रहा है। यह वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित है। स्वतंत्रता पश्चात कई राजनीतिक दलों द्वारा भी अस्पृश्यता उन्मूलन तथा अस्पृश्य जातियों की परिस्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पर बताया धर्मनिरपेक्षता आंदोलन। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह रहा है, यहाँ पर जो आंदोलन बताया, यहाँ पर समाज सुधार आंदोलन और यहाँ पे धर्मांतरण आंदोलन और रहा सांस्कृतिकरण आंदोलन और रहा धर्मनिरपेक्षता आंदोलन। तो ये सभी आंदोलन इससे संबंधित रहे हैं। भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास में शामिल रहे हैं ये सभी आंदोलन। यहाँ पर आप सभी को बताया गया यह वीडियो आधारित रहा है अस्पृश्यता है रूप एवं परिप्रेक्ष्य के ऊपर। तो यहाँ पे अस्पृश्यता रूप एवं परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया गया, जो शामिल है भारतीय समाज से जुड़ा हुआ यह टॉपिक, जिसमें भारतीय समाज मुख्य विशेषताएं और इसकी विविधता के अंतर्गत बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।